1 साल से कोरोना, 2 वीक से ब्लैक फंगस, 1 वीक से वाइट फंगस, एक पर एक बीमारियां आती ही जा रही हैं। तो क्या आप भी इन बीमारियों से कंफ्यूज्ड हैं? तो क्या आपको भी वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और कोविड में सिमिलरिटी मिलती है? तो इसीलिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस लाई हूँ कि इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी क्या ये तीनों सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो इसीलिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको एंड में पता चल जाएगा कि इन तीनों चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है। हे गाइस, वेलकम टू हेल्दी फास्ट। तो पहले बात करते हैं कोविड के बारे में, जिसे हमने कभी भी पहले नहीं देखा था। ये हमारे लिए पूरी तरीके से न्यू था। और इसी तरीके से अगर ब्लैक फंगस को देखें तो ब्लैक फंगस हमने पहले से ही देखा था, ये हमेशा ही हमारे एनवायरनमेंट में रहता है। और ऐसे ही अगर वाइट फंगस में देखें तो वाइट फंगस भी हमारे एनवायरनमेंट में हर टाइम रहती है। और सेकंड है, कोविड एक वायरल डिजीज़ है और ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज़ है और वाइट फंगस भी एक फंगल डिजीज़ है। कोविड हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, ये मेनली ह्यूमन के बॉडी में ही ग्रो करती है और फंगस हमारे एनवायरनमेंट में ही रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में कितने दिन बाद सिम्टम्स को दिखाती है। कोविड मेनली हमें 4 से 5 दिन के बाद उसके सिम्टम्स हमें देखने चालू हो जाते हैं और किसी किसी को उससे पहले भी समझ आ जाती है और किसी किसी को तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती, उनको कोविड होकर ठीक भी हो जाता है। और ब्लैक फंगस के केसेस में अभी तक जो देखा गया है वो मेनली किसी किसी की बॉडी तो 24 आवर्स में ही पूरी तरीके से डैमेज कर देती है और किसी किसी की बॉडी को 2 से 3 दिन तक लगता है डैमेज करने में। और वाइट फंगस के केस में भी ऐसा ही देखा गया है। अब देखते हैं ये डिजीज़ हमें किन किन ऑर्गन में अटैक करती है। तो कोविड हमें मेनली लंग्स में ही अटैक करती है। और अगर ब्लैक फंगस को देखें तो ब्लैक फंगस हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे अटैक कर सकती है और इसी की तरह वाइट फंगस भी हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे अटैक कर सकती है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। तो कोविड के सिम्टम्स हैं, इसमें मेनली हमें बुखार होता है, खांसी, कभी कभी छींकें भी आती है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ हमें अभी जो न्यू प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है पेशेंट्स में वो है बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, जो बहुत ही डेंजरस हो चुका है क्योंकि अभी ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो गई है, जिसके वजह से बहुत इंसान मारे भी जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ब्लैक फंगस में हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। तो ब्लैक फंगस मेनली हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। बॉडी में अगर आपको ब्रेन में होता है ये, तो इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है और नहीं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से वीक करके हमें पैरालिसिस भी कर सकता है। और अगर आपको ये आँखों में हुआ है तो ये आपके आँखों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये आपके आँखों की रोशनी तक ये ख़राब कर देती है। तो आपको अगर ब्लैक फंगस के बारे में और भी डिटेल में जानना है, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देखिए वाइट फंगस के सिम्टम्स, तो वाइट फंगस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है कोविड-19 के जैसे। ये हमारे लंग्स में ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अभी तक जिनमें वाइट फंगस देखा गया था उनको पहले कोविड के जैसे सिम्टम्स दिखे थे, उनको टेस्ट कराने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी निकली थी और बाद में देखा गया था कि उनको वाइट फंगस जैसी डिजीज़ है। अब देखते हैं कि ये कौन से एज के इंसानों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो कोविड-19 जब अगले साल आया था तब ये मेनली ज़्यादातर बुज़ुर्गों में देखा जा रहा था और एडल्ट्स की मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम थी। और इस साल जब इसका सेकेंड फेज़ आया है तब इसमें देखा जा रहा है कि ये एडल्ट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और इसकी मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत बढ़ गई है। और यहीं पे अगर ब्लैक फंगस को देखें तो ब्लैक फंगस उन इंसानों में देखा जा रहा है जो जस्ट कोविड से अभी ठीक हुए हैं, या तो उनको जिनको कैंसर है, किडनी डिजीज़ है या तो शुगर जैसी प्रॉब्लम्स है। पर इसका कोविड से डायरेक्ट कोई लिंकअप नहीं है क्योंकि कोविड में हम स्टेरॉइड जैसी मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं, इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, जिससे इम्यूनिटी लो होने के कारण से इनको ब्लैक फंगस बहुत जल्दी अफेक्ट कर रहा है।
और यहीं पे अगर वाइट फंगस को देखें तो वाइट फंगस किसी भी एज के इंसान को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर उनकी इम्यूनिटी कम हुई तो ये कोविड के पेशेंट को भी बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, ये वुमेंस को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि बच्चे जो डायपर पहनते हैं उससे पूरी रात गीलीपन के वजह से उनको वाइट फंगस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। जो जो प्रिकॉशन हमें लेने पड़ते हैं वो लेना चाहिए और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। और ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में मेनली इम्यूनिटी तो बूस्ट करना ही चाहिए, और इसके साथ साथ हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अनहाइजीनिक होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ डिफरेंस कोविड, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।